स्वागत है बच्चे आप सभी को दीक्षा क्लास स्टडी के इस YouTube चैनल पर, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। पिछले 4 वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 तक देख लिए थे। आज के हम वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के इकोनॉमिक्स के ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे बात करेंगे। इस चैप्टर का नाम है मेरा रोजगार एवं सेवाएं। क्या नाम है? रोजगार एवं सेवाएं। जिस चैप्टर से जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्न पे बात कर लेंगे, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न कह रहा है, हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था? हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था? 2001 में, 2005 में, 2003 में या 2010 में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2001 में हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था अटल वाजपेयी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग होता है। क्या कह रहा है? विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कैसा होता है? कृषि क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र या इनमें से सभी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कैसा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया? भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया? प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार के किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ? यानी कि कुछ साल पहले से बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का या इनमें से कोई नहीं? तो 4 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के तहत किया जा रहा है? राष्ट्रपति सड़क योजना के तहत, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत, मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत या डी इनमें से सभी? तो 5 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत होता है। क्या कह रहा है? विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग होता है कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या इनमें से सभी? तो 6 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 6 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र या सेवा क्षेत्र? बहुत ही VVI क्वेश्चन है। जितने भी प्रश्न में बात करें मोस्ट VVI क्वेश्चन सब है। जो भी चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव की बात करें उन चैप्टरों सबको आप लोग क्या कीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाकर सभी विषय के चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यह रामबाण साबित होगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे वो सभी क्वेश्चन रामबाण साबित होगा। बहुत ही शिद्दत से पढ़ाई करने के बाद खुद से यानी PDF बनाना और खुद पढ़ाई करना, उसके बाद आपको पढ़ाना बहुत ही मायने रखता है। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 7 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है परिवहन सेवाओं द्वारा, संचार सेवाओं द्वारा, वाणिज्य सेवाओं द्वारा या इन में से सभी के द्वारा? सेवा क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है? तो 8 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, परिवहन सेवाओं द्वारा भी होता है, संचार सेवाओं द्वारा भी और वाणिज्य सेवाओं द्वारा भी होता है, इसीलिए राइट आंसर का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित या निम्नलिखित में से कौन संचार सेवा का अंग है? संचार सेवा का कौन अंग है? समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन या ये सभी? तो 9 का भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? डी हो जाएगा, ये सभी। यानी संचार सेवा का अंग समाचार पत्र भी है, टेलीफोन भी है, टेलीविजन भी है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली? मोस्ट VVI क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में।
कंप्यूटर हार्डवेयर में या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आपका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत को अधिक सफलता मिली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या इनमें से सभी। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। कोयला भी है, पेट्रोलियम भी, विद्युत भी। नए बच्चे जितने भी होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके याद रखिएगा बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी सेवा सरकारी है, कौन सी सेवा सरकारी है, शिक्षा सेवा, बैंकिंग सेवा या यातायात सेवा या स्वास्थ्य सेवा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, शिक्षा सेवा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सी सेवा गैर सरकारी है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है, सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा या रेल सेवा। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। तो गैर सरकारी सेवा में आपका क्या हो जाएगा, मॉल सेवा आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, क्या नहीं है, वित्त, ऊर्जा, संचार या शिक्षा। आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, तो 14 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, शिक्षा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार एक राज्य है, बिहार एक राज्य उद्योग प्रधान या पशुपालन या खनिज प्रधान या कृषि प्रधान। तो आपसे पूछे बिहार एक राज्य है तो कैसा राज्य, कृषि प्रधान राज्य है, समझे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है, भोजन, वस्त्र, शिक्षा या कोई नहीं। तो 17 का आपका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, मानव पूंजी के निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या सेवा क्षेत्र या शिक्षा क्षेत्र। तो 18 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए बताइएगा, कृषि क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। तो 19 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र आपसे पूछे तो क्या बताइएगा, सेवा क्षेत्र। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन बीमारू राज्य है, नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य नहीं है, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो 20 का आपका राइट आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, अन्यथा बिहार भी आते हैं, उड़ीसा भी आते हैं बीमारू राज्य में और मध्य प्रदेश भी आते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन करा जनसंख्या का लगभग कृषि पर हिस्सा है, यानी जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा कितना है, 67%, 77.68% या 87%। जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है, तो 21 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लगभग 87% पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, जिन भी बच्चों को जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, समझ में ना आए, वो हमारे 8920713254 पे मैसेज कर सकते हैं और हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को या इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, द्वितीयक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है। हमारे देश का कौन सा शहर है जो सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का
सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली या मुंबई या बेंगलोर या चेन्नई। तो आपका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु है जो हमारे देश के शिक्षा थी सूचना प्रौद्योगिकी और तथा सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर का शक्ति का प्रतीक बन गया, यानी सबसे ज्यादा वहीं अब यह चीज होता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहां स्थापित हुआ था। भारत का पहला टेलीविजन क्षेत्र कहां स्थापित हुआ था, यानी केंद्र कहां स्थापित हुआ था, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। तो भारत का पहला टेलीविजन केंद्र आपका स्थापित हुआ था दिल्ली में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का राज्य दायित्व है। बताइए, यानी किस आयु के बच्चे को निःशुल्क में और अनिवार्य है उनको शिक्षा देना राज्य का दायित्व दे दिया गया है। 4 से 12 वर्ष के बच्चों को, या 6 से 14 वर्ष के, या 7 से 15 वर्ष, या 8 से 16 वर्ष। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे भारत में सूचित किया गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को एकदम निःशुल्क शिक्षा बिहार सरकार द्वारा या किसी भी राज्य के सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड के अधिकार कारगर नहीं हो पाया, बिचौलियों के कारण, सुविधा के अभाव के कारण, सरकार के कारण, या इन सभी के कारण। बताइए, ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड के अधिक कारगर नहीं हो पाया। तो 26 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिचौलियों के कारण। ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड के अधिक कारगर नहीं हो पाते, किसके कारण नहीं हो पाते, तो बिचौलियों के कारण नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसीलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन योजना आरंभ किया, यानी सरकार कब मध्याह्न भोजन योजना या राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम आरंभ किया, जुलाई 1990 में, जुलाई 1951 में, और अगस्त 1995 में, या जून 2001 में। तो 27 का मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अगस्त 1995 में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ किया गया था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। एक अर्थव्यवस्था कि किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीयक क्षेत्र को, तृतीयक क्षेत्र को, या इनमें से सभी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में हमेशा एक न एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं, या द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं, या तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में एक न एक बार बार पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपका 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न कर रहा है सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है। सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है, प्राकृतिक संसाधनों का, भौतिक संसाधनों का, मानवीय संसाधनों का, या इनमें से कोई नहीं। सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है। तो 29 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मानवीय संसाधनों का। क्या हो जाएगा, मानवीय संसाधनों का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है। बताइए भारत के कार्यबल, और लास्ट प्रश्न है आज का इस वीडियो को, मेरा यह लास्ट प्रश्न हो गया 30 नंबर प्रश्न। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। अगले वीडियो में हम फिर चैप्टर नंबर 6 पे बात करेंगे इकोनॉमिक्स के। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के कार्यबल तथा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है। 50 से 55%, 60 से 70%, 70 से 75, या 80 से 85%। तो 30 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 30 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा,
65 से 70%। ठीक है, तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपने आज इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 के ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लिए, जितने भी वीवीआई प्रश्न बनते। इनसे पहले 4 वीडियो कराए हुए और अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो भी आपके इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट से सभी विषय का चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी कीजिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए अपने जीवन में। थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही बने रहिए दीक्षा क्लास स्टडी के इस फैमिली के साथ।